सीमा जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आपका चयन एसएससी जेएसटी 2022 की परीक्षा के लिए हो रहा है। आपको कैसा फील हो रहा है यह बताइए। धन्यवाद सर। मुझे ना बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम्म, मैं गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर पाई। वाह। तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं? सर, इसका श्रेय मैं अपनी मम्मी को देती हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ने दिया अच्छा, और क्या बात है। इसकी हम्म, बदौलत ही मैं आगे बढ़ पाई। और साथ में सर, आपका मार्गदर्शन भी काफी सहायक सिद्ध हुआ। सेकंड हम्म। पेपर के लिए आपने जो इवेल्युएशन किया, तो उसकी भी काफी। आपको कौन सा विभाग मिला है ये बताएंगे सीमा जी? सर, मुझे डीजीएचएस फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर क्या डिपार्टमेंट आपको मिला है। यह जो डिपार्टमेंट, ये जो विभाग अलॉट की गई है, क्या आप इसको प्रेफरेंस में दिए हुए थे क्या? सर, प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस तो मैंने राजभाषा दी, फिर अच्छा, ठीक है। सीनियर ट्रांसलेटर्स वाली दी थी, हाँ, हाँ। है ना। पर ये तो मेरे को काफी पीछे मिला है विभाग। अच्छा, अच्छा, अच्छा। खैर। सर, 7th नंबर पे था सर। हुँ। तो ये विभाग आपको कभी भी अट्रैक्ट नहीं किया कि मैं इसमें जाना चाहती हूँ? सर, वैसे मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि हाँ। विभागों के बारे में, तो मुझे तो जॉब चाहिए थी कहीं पे भी, किसी भी विभाग में आ जाए, सही बात है। हुँ। क्योंकि काम तो वही करना है सभी हाँ, जगह। काम तो वही करना है। तो वही ट्रांसलेशन का काम करना है आपको। हाँ जी आप सर। कौन से स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं सीमा जी? सर, मैं राजस्थान स्टेट अलवर जिला से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, अच्छा। राजस्थान के अलवर जिला से आप बिलॉन्ग करते हैं। हाँ जी सर। मतलब ये बताइएगा कि आप पढ़ाई किस तरह से किया? आप इस सफलता को कैसे आपने पाया? कितने देर तक आप मेहनत किया करते थे? और किस तरह से आप मैनेज करते थे टाइम को? सर, फॉर्म भरने के बाद से मैंने फर्स्ट पेपर की तैयारी शुरू कर दी थी सर। और 2-3 घंटे तो डेली की मैं पढ़ती थी। उसके अलावा जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती थी, तो मैं स्टडी आवर्स को बढ़ा देती थी। फिर मैं हम्म। देखती नहीं थी कि मैं कितने समय तक पढ़ रही हूँ। फिर आप तैयारी पढ़ाई के के अलावा कोई काम वगैरह भी करती थी, अर्थात तक कि आप वर्किंग लेडी के रूप में भी? आ, अच्छा, साथ अच्छा। मैं स्कूल में ही पढ़ाती हूँ। ओके। और टाइम में भी मैंने स्कूल नहीं छोड़ी थी सर। हम्म, और हम्म, मैं वर्किंग लेडी हूँ। हम्म। अर्थात आप काम करते हुए आपने परीक्षा की तैयारी किया। यस आप सर। आप पढ़ाने का काम करती है। हाँ जी सर। अच्छा, क्या आप सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करती हैं या कोई प्राइवेट है, निजी स्कूल है वो? सर, निजी स्कूल में पढ़ाती हूँ अच्छा। मैं। आपके घर से कितना दूर है वो? लगभग 1-1.5 किलोमीटर है सर। तो आप पैदल ही चली जाती होगी, है ना? हाँ, कभी पैदल भी चले जाते हैं, वैसे ऑटो आता है सर स्कूल का। हाँ। अच्छा। आपकी आपको स्कूल ज्वाइन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? सर, स्कूल तो ज्वाइन करना ही था सर। वो कुछ अर्निंग हो जाए, मतलब खुद के ऊपर हम्म। डिपेंड रहे, इसलिए सर। और ज़रूरत थी। हाँ, जरूरत थी सर। अच्छा। तो आपके आपके कोई इशू है? कोई बच्चे भी हैं? हाँ जी सर, एक इश्यू है मेरे पास। कितने साल का है वो? वो 9 इयर्स ओल्ड है। अच्छा। तो आपकी तो ज़िंदगी तो काफ़ी थोड़ा-सा तो टफ़ तो होगा, क्योंकि बच्चे बच्चे की देखभाल करना, उनको पढ़ाना, और इसके बाद फिर स्कूल भी देखना, परिवार में भी कुछ काम है तो काम को उसको करना। कैसे मैनेज करती थी? किस तरह से आप पढ़ाई करती थी? मुझे तो काफ़ी आश्चर्य होता है कि आप, चूँकि स्कूल का जो टाइमिंग होता है वो फ़िक्स्ड रहता है और काफ़ी हाँ जी हार्ड सर। वर्क हो जाता होगा। है ना? और फिर हाँ घर जी। आओ तो चूँकि एक हाउसवाइफ़ होने के नाते आपको खाना पर थोड़ा-सा ध्यान देना, परिवार के प्रति ध्यान देना, बच्चे के प्रति ध्यान देना। कैसे समय निकालती थी और कब निकालती थी समय? सर, मैं स्कूल से आने के बाद में थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी। उसके बाद में मैं रात को पढ़ाई करती थी 2-3 घंटे। हुँ, हुँ। और इस प्रकार मैंने रेगुलर पढ़ाई की है, तभी मैं इस जॉब के काबिल बन पाई हूँ सर। अच्छा, रात को ही आपको समय मिल पाता था पढ़ने के लिए, है ना? 2-3 हाँ घंटे। जी सर। ओह!
तो ये जो सिलसिला है कितने महीनों से या कितने सालों से चल रहा था कि आप धीरे धीरे करके आप नॉलेज को गेन करते चले गए और आप अंत में एक मुकाम को हासिल किए? सर ये सिलसिला तो 2-3 सालों से चल रहा है। मैंने पहले हाँ। भी एसएससी जेएसपी का 2019 का फॉर्म भरा था सर, उसमें अच्छा भी अच्छा। मैंने दोनों पेपर क्वालिफाई किए थे और हम्म। फिर लेकिन 2020 में भी क्वालिफाई किया, बट मुझे पता नहीं, मेरे पास ना जरूरत के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। पीजीडीटी डिप्लोमा मैंने नहीं किया हुआ था, उसकी वजह से मेरा चयन नहीं हो पाया सर। तो डीवी में भी रिजेक्ट हो गई थी सर मैं इस वजह से। अच्छा, तो ये दूसरा अटेम्प्ट है आपका? पहले अटेम्प्ट? सर ये मेरा तीसरा? तीसरा है। तीसरा है। अच्छा, तो हाँ, पहला और दूसरा अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ था सिलेक्शन हुआ था सर मेरा। अच्छा, तो सिर्फ बस डीवी के लिए छट पीजीडीटी जा का रही थी? ये नहीं था मेरे पास डिप्लोमा, तो अच्छा अच्छा। इसी वजह से ओ। नहीं हो पाया। सर 2020 में भी कोरोना की हम्म वजह से ना रिजल्ट नहीं आया था पीजीडीटी का, सर इसलिए रुक हम्म। गया था सर। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए, आपको लग रहा था कि मेरा यहाँ तक तो चयन हो जा रहा है, लेकिन हाँ जी सर। मेरा डीवी में प्रॉब्लम रहने के कारण से मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो रहा है। तो आपने हाँ जी सर। पीजीडीटी कौन सा सत्र में किया, कौन सा साल किया? ये 2021 में किया सर मैंने। अच्छा, 2021 में। वो भी कहाँ से किया आपने? इग्नू से किया सर मैंने। अच्छा, इग्नू से। और पीजी आप कौन से विषय में किए हुए थे? सर मैंने इंग्लिश से पीजी किया है, अच्छा। नॉन कॉलेज। और यस सर। ग्रेजुएशन भी तो आप वहीं से किए होंगे? ग्रेजुएशन मैंने जीडी कॉलेज से किया। अच्छा। ओ। तो ये बताइएगा कि आप चूंकि आपके पास जब एसेंशियल क्वालिफिकेशन आ गई, तो हाँ आप जी। आप तो पहले से ही जानती थी एसएससी जीएसटी के बारे में, है ना? यस सर। आप 3 साल पहले से ही जान रही थी, तो आपको हाँ जी बताने वाला कौन था? अब सर, पहली बार बताने वाला कैसे मेरा जाने? हाँ, बताइए। भाई था। वो उसने कहा कि फिर कोई ट्रांसलेटर वाली हम्म। जो वैकेंसी वगैरह निकली है, इसमें देख तेरा एमए कर रखा है तूने, तो भर दे। ऐसे ही भर दिया था। वैसे तो अच्छा। मैं तैयारी उस समय तो मैं आरआरबी की कर रही हाँ थी। हाँ हाँ। तो फिर बैंकिंग मेरे को सर्विसेज लगा की कि एग्जाम। दे आती हूँ, एग्जाम एग्जाम देकर वो हाँ। देखती हूँ। फिर मेरा फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हुआ, फिर मुझे लगा क्या पता कि इसी में ही मेरा कैरियर बने आगे। तो हम्म। फिर मैंने सर इसी के आपको लिए। रास आया, कहने का मतलब ये आपको, हाँ हाँ, ये एग्ज़ाम आपके लायक नज़र आया कि जिस हाँ तरह हाँ के सर। मेरे पास क्वालिफिकेशन है और यह एकदम उस क्वालिफिकेशन से फिट बैठता है, तो क्यों ना हाँ इसी जी सर। में आगे बढ़ा जाए। तो जब आपने जान लिया एसएससी जीएसटी की परीक्षा के बारे में, तो क्या आपने कुछ दूसरे तरह के भी एग्ज़ाम की तैयारी किया था? सर करती तो थी मैं, एनटीपीसी की भी की थी मैंने, पर हम्म मैंने एग्जाम देने नहीं गई। फिर मुझे यही ज्यादा अच्छा लगा कि हम्म। जीएसटी का तैयारी तो की थी, बट मैंने सर उस समय मैं एनटीपीसी की हम्म। तैयारी कर रही थी, ग्रुप डी की कर रही थी। पर फिर मैं एग्जाम देने भी नहीं गई सर। फिर मैंने सोचा कि मैं अब इसको ही करती हूँ। क्या बात है! मतलब आप कहा जाए तो सचमुच एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर शायद मुझे लग रहा है कि वहाँ पर सुविधाओं की कमी होगी, कोई कोचिंग सेंटर्स वगैरह? सर कोचिंग सेंटर्स तो काफी है, पर मैंने कभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की सर। अच्छा यहाँ अच्छा। पे है, अलवर में पास में है, अलवर में 7-8 किलोमीटर यहाँ से हम्म। कोचिंग्स है, काफी अच्छी अच्छी कोचिंग्स है। ओ। बट मैंने तो कभी कोचिंग नहीं की सर। ऐसा क्यों? ऐसा तो करके ना फाइनेंशियल हम्म। कंडीशन थोड़ी वीक ही रही है सर, अच्छा अच्छा। इसलिए ओ। भाई। और चूंकि आप स्कूल को ज्वाइन किए हुए थे और स्कूल और कोचिंग दोनों साथ यस में नहीं चल सकता, तो और फिनेंशियल कंडीशन भी आपकी ठीक नहीं थी, तो इसके कारण से आपने यह ठान लिया कि आपको खुद ही तैयारी करना है। सेल्फ स्टडी हाँ इज़ द बेस्ट स्टडी। yes, आपने खूब मेहनत किया। और हाँ जी हाँ, आपको पेपर टू में आपको गाइडेंस लेने की आवश्यकता पड़ी, मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता पड़ी। ऐसा क्यों? हाँ। क्यों आपने उसको क्यों नहीं सेल्फ स्टडी के ही थ्रू से आप उसमें भी अच्छी हो गई? ऐसा क्या लगा? सर वो 160 से अबव वाले
के लिए आपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम चालू किया था सर, उसका हाँ। मुझे पता चला। फिर मैंने सोचा चलो पहले भी सेकंड पेपर तो मेरा निकल जाता था, मार्क्स भी अच्छे आते थे उसमें भी। पर मैंने सोचा आपकी बार क्यों ना आपके मार्गदर्शन में तैयारी की जाए। क्या बात है। तो आपने सर फ्री में भी मेरा इवैल्यूएशन किया, हर एसेज के जितने भी एसेज मैंने आपके पास सेंड किए, तो मुझे काफी अच्छा लगा। पहली बार मैंने ऐसे शिक्षक देखे जिन्होंने बिना किसी मतलब के और बिना किसी फीस के इवैल्यूएशन किया मेरे सभी एसेज का। धन्यवाद सर आपको। क्या बात है। मुझे तो पता भी नहीं ये था कि आप जो है ना स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत आप जुड़ी जुड़ी थी। चलिए, मैं कभी डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं, अन्य भी कैंडिडेट से जुड़े स्कॉलरशिप प्रोग्राम से, अन्य का भी हुआ, लेकिन आपके बारे में एटलीस्ट क्या था ना इम्प्रेशन कि आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत नहीं है। लेकिन मुझे अंदर से काफ़ी काफ़ी खुशी है कि आप जैसे कैंडिडेट्स के लिए हम लोगों ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम रन किया और उसके लिए आपका चयन भी हुआ। मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या है ना कि आप लोग जैसे कैंडिडेट्स तक पहुँचना चाहते थे, और आपने आपने जो भी हम लोगों ने जो सुविधा उपलब्ध कराई, उन तमाम तरह की सुविधाओं को आपने फ़ायदा उठाया और अंतिम रूप से चयनित हुए। काफ़ी खुशी हुई। आ, सीमा जी, ये बताइएगा कि आप चूंकि मॉक टेस्ट वगैरह देती थी पेपर टू के लिए, पेपर वन में तो आपका तो अच्छा मार्क्स तो आया ही था, और पेपर टू के लिए मॉक्स चूंकि उसमें तो 2 घंटे लगातार आपको बैठने पड़ते थे, तो 2 घंटे लगातार आप बैठते थे। हाँ जी सर, मैं स्कूल से आती थी, इसके बाद में मैं 2 घंटे बैठ करके मॉक्स देती थी सर। काफी डिफिकल्ट लगता था, पर मेरे को था कि मेरे को करना ही है। आप भी इतने हेल्प कर रहे थे, इवैल्यूएशन कर रहे थे टाइम टू टाइम, तो मैंने सोचा जब सामने वाला बंदा इतना कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं, मैं तो खुद के लिए ही तो कर रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। काफी अच्छा लगा तो कि उससे भी मेरे चलिए। को काफी मोटिवेशन मिलता था और मैं हाँ, मॉक्स अटेम्प्ट कर पाती थी सर। अंदर से मोटिवेशन आपको मिल रही थी कि अगर सर इस इतना कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। हाँ जी हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सचमुच आप काबिल तारीफ है, और आप कई सारी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी है कि इतनी सारे आप समस्याओं के बावजूद, आपकी फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, आपको घर संभालना था, बच्चे हैं, और स्कूल भी जाना, और स्कूल का टाइमिंग बड़ा टफ आपका रहा है, और आ करके फिर घर के काम को करना, इसके बाद टाइम को मैनेज करना, ये सचमुच काफ़ी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है हर एक गृहिणी के लिए, हर एक लड़की के लिए। बहुत बहुत ही शुभकामनाएं आप को आपके आने वाले भविष्य के लिए। अब अब आपके पास किसी भी तरह का कोई फिनेंशियल अब प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ जी आ, सर। यह बताइएगा कि आप आगे का जो भविष्य है वो उसको आप कैसे देख रही है। सर आगे तो अभी तो ये एसएससी जीएसटी की जॉब करनी है, और इसके अलावा जैसे भी मेरे को लगेगा कि मेरे को नेट करनी थी सर, क्या पता मैं नेट भी करूँ आगे, नेट करके कोई आगे एग्जाम दूँ। मतलब आप यहाँ पर रुकेगी नहीं, आपको हाँ जी और सर। आगे बढ़ना है। हाँ सर। और सर मैं तो सभी पेरेंट्स से अपील करती हूँ कि अपनी बेटी को पढ़ने देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कैसा समय आए उनकी जिंदगी में, तब उनकी शिक्षा ही एकमात्र सहायक होगी। जैसे कि कहा भी गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयादि याति पात्रता पात्रता वा धनात् नोति धनात् धर्म तत् सुखम। तो विद्या का तो क्या महत्व बात इतना है। काफी है कि जिसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। वाह। चलिए, आपके इन इस बात से हर पेरेंट जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं जो लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए जो मदद करते हैं, बढ़ने के लिए जो मदद करते हैं, उनको उन तमाम तरह के पेरेंट्स सचमुच प्रशंसा के पात्र हैं, और वैसे पेरेंट्स ज़रूर सुने जो लड़कियों को बस बस उनको ब्याह के बारे में ही सिर्फ सोचते हैं, और हाँ जी उनके भविष्य के बारे में प्रॉपर प्लानिंग नहीं बना करके रखते हैं। तो वो भी प्रॉपर प्लानिंग बना करके रखे, लड़कियों को आगे बढ़ने दे, और
इस तरह से यदि एक लड़की, एक महिला यदि अच्छा करती है, अच्छा भविष्य बनाती है, तो उनका आने वाला जनरेशन, उनके बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं। इस कारण से लड़कियां कभी भी बोझ नहीं है, उनको कदापि बोझ नहीं समझना है, उनको हर तरह से प्रमोट अवश्य करना है। बहुत ही अच्छा आपसे लगा बात करके। आपने जेन्युइन जो कंडीशन है, जेन्युइन जो स्थिति है लड़कियों की, महिलाओं की, उन्होंने उनके बारे में आपने काफ़ी अच्छी तरह से रखा अपनी बात को। चलिए, आनंदम ट्यूटोरियल्स की तरफ से और बैंकविज की तरफ से आपके आने वाले स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें धन्यवाद और आप बहुतों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।